नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा एक खास कार्यक्रम। देखिए, मंगल बेला आ गई है। अब गूंजेगी शहनाई, क्योंकि आज से शादियों का जो सीजन है वो शुरू हो गया है। देखिए, जिन घरों में शादियां हैं उन्हें इस पल का बेसब्री से काफी लंबे समय से इंतजार था। तकरीबन 50 दिन के इंतजार के बाद ये शुभ बेला आ गई है। 1 तारीख को शुक्र उदय होने के साथ ही शुभ मुहूर्त निकल रहे हैं। कल नए साल का पहला शुभ मुहूर्त है। ज्योतिषियों का कहना है कि इस साल विवाह के कुल 59 मुहूर्त पड़ रहे हैं और 12 में से 8 महीने शादियां होंगी। 7 फेरों से बसंत से जुड़ी हर तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बाजार देखिए गुलजार है। इस साल कारोबारियों को बम्पर व्यापार की उम्मीद है, क्योंकि अब कारोबारियों की भी बसंत आ गई है। 7 फेरों से जुड़ी हर रौनक आपको देखने को मिल रही होगी। घरों में तैयारियां तेज हो गई हैं, मंगल गीत अब गूंजने लगे हैं और खुशियों का माहौल बन चुका है। तो घर शादी के सीजन की शुरुआत के साथ ही बाजार भी देखिए गुलजार हो गए हैं। कपड़ा व्यापार, ज्वेलरी, केटरिंग, टेंट डेकोरेशन और इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ी कारोबारियों को इस साल बम्पर कारोबार की उम्मीद है। कारोबारियों का कहना है कि इस शुभ विवाह योग से व्यापारियों को नई रफ्तार मिलेगी। एक बार फिर से बैंड बाजा, बारात और शहनाई की गूंज का मौसम आ गया है। शुभ मुहूर्तों की शुरुआत के साथ ही शहनाइयों की गूंज से मैरिज गार्डन और होटल गुलजार होने जा रहे हैं और बाराती फिर से थिरकते नजर आने वाले हैं। पौष महीने और खरमास की वजह से शादियों पर लगा ब्रेक अब खत्म हो गया है और अब एक बार फिर शादियों की रौनक छाने जा रही है। इस साल फरवरी यानी मौजूदा महीना विवाह के लिए सबसे व्यस्त महीना है, क्योंकि इस महीने में सबसे ज्यादा विवाह के 14 मुहूर्त हैं। साल 2026 में शादी का पहला मुहूर्त सामने है। 5 फरवरी विवाह का पहला शुभ मुहूर्त है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक इस साल विवाह के कुल 59 मुहूर्त हैं। फरवरी से जुलाई तक शादियों की तारीखें हैं। हालांकि खरमास की वजह से 14 मार्च से 13 अप्रैल तक विवाह वर्जित रहेगा और जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में भी शादियां नहीं होंगी। उसके बाद नवंबर और दिसंबर में फिर विवाह के मुहूर्त है। शादी के सीजन की शुरुआत के साथ ही बाजारों में भी रौनक लौट आई है। सोने चांदी से लेकर कपड़ा बाजार तक खरीदारों से गुलजार नजर आने लगे हैं। साल के पहले खरमास के बाद एक बार फिर से विवाह के मुहूर्त शुरू हो गए हैं। लोग शॉपिंग के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। आप किसी भी दुकान में जाएं, चाहे वो लहंगे की हो, सूट की हो, शेरवानी की हो, लोगों की भारी भीड़ यहां पर लगी हुई है। शादियों की तारीखें इस साल कम है, उस लिहाज से हर मुहूर्त पर आपको भारी भीड़ बाजारों में दिखाई पड़ेगी। चांदनी चौक वैसे भी शादी की शॉपिंग के लिए जाना जाता है। यहाँ पर सिर्फ न सिर्फ दिल्ली के बल्कि दिल्ली एनसीआर के साथ साथ कई दूसरे राज्यों से भी लोग यहाँ पर शादी की शॉपिंग के लिए आते हैं। कई विदेशी लोगों को भी आप यहाँ पर शॉपिंग के करते हुए देखते हैं। इस वक्त चाहे ज्वेलरी की दुकानें हो, चाहे लहंगे की दुकानें हो, सभी दुकानों में लोगों की भारी भीड़ दिखाई पड़ रही है और जो दुकानदार हैं वो भी इस भीड़ से खुश दिखाई पड़ रहे हैं। शादी के इस सीजन को लेकर बाजारों में पहले से ही खास रूप से तैयारी शुरू कर दी गई थी। दुकानदारों के मुताबिक इस बार दुल्हनों के लिए ब्राइडल वियर में वेलवेट सिल्क और प्योर सिल्क लहंगों की ज्यादा डिमांड है। इसके साथ ही पेस्टल शेड्स, मिरर वर्क और हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले लहंगे दुल्हनों की पहली पसंद के रूप में उभर रहे हैं। बाजारों में इस बार फ्यूजन स्टाइल साड़ी, गाउन और ट्रेंडी लहंगे भी खूब पसंद किए जा रहे हैं। साड़ियों की अगर बात करें तो विचित्रा, बनारसी सिल्क, एचियो और लिनन की डिमांड बढ़ रही है। शादियों में नया ट्रेंड दूल्हा दुल्हन की ड्रेस से मैचिंग वरमाला है। अब जोड़े अपनी आउटफिट के हिसाब से स्पेशल वरमाला बनवा रहे हैं, जिसके लिए गुलाब, रजनीगंधा जैसे फूलों की डिमांड भी खूब है।
इन सब के अलावा टेंट व्यवसायों से लेकर केटरर्स, बैंड संचालकों के पास पहले से ही बुकिंग है और शादी का सीजन शुरू होने के बाद इनमें और ज्यादा इजाफा होना तय है। कुल मिलाकर शादी के सीजन में कारोबारियों को शानदार कारोबार होने की पूरी उम्मीद है। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, नए साल में आज से शादी का सीजन शुरू हो रहा है। 5 फरवरी को विवाह का पहला मुहूर्त है। उससे पहले आज से उससे जुड़ी रस्मों की शुरुआत हो जाएगी। तो शादी के सीजन को लेकर बाजारों में भी रौनक अब साफ नजर आने लगी है। लोग शादी से जुड़े सामानों की खूब खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। हर तरफ गूंजेगी शहनाई, बजेंगे बैंड, सजेंगे दूल्हा दुल्हन और नाचेंगे बाराती, क्योंकि देश में शुरू होने वाला है ग्रेट इंडियन वेडिंग सीजन। लिहाजा देश भर के तमाम बाजार इस वेडिंग सीजन के लिए तैयार हो चुके हैं। चाहे लहंगा चोली, साड़ी और शेरवानी की दुकानें हो या फिर गहनों के शोरूम हो, एक से बढ़कर एक रेंज और एक से बढ़कर एक डिजाइन इस वेडिंग सीजन के लिए दुकानों में आ चुके हैं। शादी सिर्फ एक लड़का और लड़की के बीच नहीं होती, शादी 2 परिवारों के बीच होती है और 2 परिवारों के इस उत्सव में बाजार भी अपनी हिस्सेदारी ढूंढ रहा है। दुकानों में अच्छी रौनक है, बाजार में भीड़ है और दुकानदार भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार इस वेडिंग सीजन में इतनी कमाई होगी जो पिछले सभी सालों के कमाई के रिकॉर्ड तोड़ देगी। वेडिंग सीजन इस टाइम हमारा काफी अच्छा चल रहा है, काफी अच्छे कस्टमर भी है हमारे पास। वैरायटी आप देख रहे हैं, जैसे इधर हमारा सारा लहंगा लगा हुआ है या नीचे साड़ी का सेक्शन है या सूट का है, सब मतलब काफी अच्छे कस्टमर इस टाइम पे हमारे पास है। मतलब ये सीजन मतलब पिछले लास्ट ईयर के बजाय ये इस बार जो है हमारा फुटबॉल भी ज्यादा है, हमारे पास वैरायटी भी ज्यादा कर रखी है, तैयारी भी हमारे पास पूरी है। बदलते दौर के साथ शादी से जुड़े परिधानों में हर सीजन कुछ न कुछ नया ट्रेंड देखने को मिलता है। इस वेडिंग सीजन के लिए भी कई नए ट्रेंड मार्केट में आ चुके हैं। दरअसल शादी सीजन का फैशन अब सिर्फ तैयार डिजाइन तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि कस्टमाइजेशन की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए बाजार में मैचिंग जैकेट, ऑफ शोल्डर ब्लाउज, ड्रैप लहंगा, जैकेट लहंगा और मेटेलिक लहंगा जैसी रेंज की ज्यादा डिमांड है। तो नया सीजन है, नई पसंद है और नई नई ब्राइड भी हमारे सामने खड़ी है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने पेस्टल कलर वेयर किया हुआ है। लेकिन इन ब्राइड से हम खुद जानेंगे कि पसंद जो आपकी है वो अब हर किसी की पसंद है इस तरीके के कलर्स की। आई थिंक यस, मतलब आजकल रेड सी बीइंग अ ब्राइड मेरा फर्स्ट ऑप्शन इज रेड ओनली, बट मेरे को ये भी बड़ा अच्छा लगा। राजेश जी, आप बताइए कि इस बार की जो कस्टमर्स आ रहे हैं वो कैसी चीज़ें पसंद कर रहे हैं, क्या सबसे ज़्यादा ट्रेंड में? जैसे इस टाइप का कुछ फैंसी आइटम्स है सीक्वेंस के साथ में, ज़्यादातर कस्टमर जैसे अपने को फैंसी में चाहिए तो ये सब चीज़ें लाइक करता है। ये मैंने हाँ जी सीक्वेंस वर्क हो गया, डिजाइनर साड़ी चाहिए, ये सब फैंसी आइटम है ज़्यादातर। हाँ जी हाँ जी। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपको ना बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आप ब्लाउज देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको ब्लाउज भी मिल जाएंगे, लेकिन सीक्वेंस से ये वाली सीक्वेंस में साड़ियाँ हैं, हर एक कलर में मिलेगी और बहुत सिंपल और लाइट वेट। ये आपको मैं पूरी रो दिखा रही हूँ कि किस तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको बात बताई कि पेस्टल कलर्स का ये सीजन पूरा रहने वाला है। हर साल की तरह इस बार भी जितनी भी ब्राइड्स है या फिर ब्राइडमेड्स है वो पेस्टल कलर्स ऑप्ट कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि बहुत सारी वैरायटी आपको मिलने वाली है। आमतौर पर शादियों के सीजन के दौरान दुल्हन के सजने संवरने, मेकअप, पहनावे और लहंगे के स्टाइल पर ज्यादा चर्चा होती है, जबकि दूल्हे के फैशन पर ज्यादा बात नहीं होती है। मगर ये बातें अब बीते दिनों की हो चुकी हैं। अब दूल्हे भी अपनी शादी वाले दिन सबसे खास, अलग, स्टाइलिश, डैशिंग और स्मार्ट नजर आना चाहते हैं। इसलिए दूल्हों के लिए भी ढेरों ऑप्शन आज बाजार में मौजूद हैं। ये देखेंगे आप कि पहले ज़माने में क्या होता था कि नीचे एक स्कर्ट होती थी, ग्रूम के भी, अंगरखा जिसको बोलते हैं, और फिर ऊपर से उसका वो जैकेट पहनाया जाता था। एंड ऑफ कोर्स इसको स्टाइल करते थे विथ लॉट ऑफ जूल्स यहाँ पे। तो हमने वही चीज़ वापस रिवाइव करके नए ट्रेंड में लेके आए, जिसमें आप देखेंगे कि ऊपर से ये जो जैकेट है, इसके अंदर की जो स्कर्ट है वो पुराने अंगरखा स्टाइल में हमने उसको बनाया है। एंड वो अंगरखा भी इज़ टू गिव अगेन
कि दूल्हा बहुत ज़्यादा उसको क्लॉस्ट्रोफोबिक ना हो, बहुत ज़्यादा उसको ये नहीं लगे कि मैं बहुत हैवी पहन करके मैं कैसे मैनेज करूँगा। तो अंदर वाला हमने जो वो बनाया कुर्ता, वो चंदेरी में बनाया। चंदेरी इज़ अगेन अ लाइटर फैब्रिक, प्लस उसमें जो ये मीनाकारी की बूटियाँ होती हैं सेल्फ डिज़ाइन में, ये आपको ऑटोमेटिकली दूर से दिखाएगी कि हैवी है, बट जब आप कुछ छुओगे तो वो लाइट होगी। शादी के सीजन की रौनक गहनों के बगैर अधूरी है, चाहे वो फिर सोने और चांदी से जुड़ी ज्वेलरी हो या फिर आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो। लोग पार्टी और शादी समारोह के लिए इन दिनों दोनों तरह की ज्वेलरी की खरीदारी में जोर शोर से जुटे हैं। चांदनी चौक का सराफा बाजार सबसे बड़ी गोल्ड और सिल्वर की मार्केट है। दुकानदार और कस्टमर दोनों का ही रुक जानेंगे कि इस बार वेडिंग सीजन में कैसा माहौल है। सर, आप परचेसिंग के लिए आए हैं? बिल्कुल मैडम, मैं परचेज करने के लिए आया हूँ। मैंने चैन परचेज करी है, तो यहाँ पर मुझे वैरायटी मिल गई है काफ़ी। जिस वेट की मैं चाहता था उसी वेट की मुझे मिल गई है। लेकिन आप वेडिंग पर्पस से आए हैं या फिर की खरीदारी करनी है? आगे चल के वेडिंग है, तो अभी मैं सोच रहा था पहले परचेज करके रख लूँ, क्योंकि थोड़ा सा जो प्राइस है वो डाउन हो गया इसलिए। सोना खरीद रही महिलाओं से भी उनका रुक जानेंगे। वेडिंग पर्पस से आए हैं या फिर वैसी इन्वेस्टमेंट हो जाए? वेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों ही। लेकिन इस तरीके से रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो आप कम वेट वाली ज्वेलरी लेना पसंद कर रहे हैं या फिर कि भारी ज्वेलरी ले लो, इन्वेस्टमेंट हो जाएगी? दोनों चीज़ें हैं, स्टाइलिश ज्वेलरी भी और हैवी भी, ताकि इन्वेस्टमेंट भी हो जाए, क्योंकि आगे रेट्स का पता ही नहीं है कि आगे और कितना बढ़ना है, तो इन्वेस्टमेंट भी साथ साथ। तो क्या कुछ लेने का सोचा है आप लोगों ने? हमने रानी हार सेट सीधा रानी हार। हाँ जी, क्योंकि बेटे की शादी है तो इसलिए रानी हार। इस वेडिंग सीजन में सबसे ज़्यादा क्या पसंद किया जा रहा है? लोगों को ट्रेडिशनल डिज़ाइंस का चाव कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, और वही है जो अभी भी लोग थोड़े ट्रेडिशनल डिज़ाइंस मांग रहे हैं। जब शादी का या कोई ऐसा स्पेशल ओकेजन आता है तो ट्रेडिशनल जड़ों ज्वेलरी हो या कलर स्टोन के साथ में ट्रेडिशनल डिज़ाइंस की चीज़ें हों, वो ज़्यादा पॉपुलर। लाइटर ज्वेलरी चलती है, पर वो फिर एक ओकेजन बेस्ड वेयरिंग के लिए या कोई ऐसे टाइम जब उनको ज़्यादा पहनना हो उस तरह के लिए। बट जब तक वेडिंग के ऊपर कोई चीज़ ज्वेलरी लेने का या वेडिंग अटायर के साथ मैच करने का आता है, तो उसमें ट्रेडिशनल ज्वेलरी का ही सबसे बड़ा हमारे और जयपुर के का जो काम और नाम है, वो जड़ाऊ ज्वेलरी और कलर स्टोन के साथ में बनी हुई ज्वेलरी है, उसका है। बीते कुछ वर्षों में सोने के दाम बढ़ने से महिलाओं में आर्टिफिशियल ज्वेलरी का क्रेज बढ़ा है। यही वजह है कि दुल्हन भी इस दौरान कुंदन की हैवी ज्वेलरी पहनना पसंद कर रही हैं। वेस्टर्न आउटफिट हो या फिर पारंपरिक परिधान हो, इन सभी के साथ कुंदन की ज्वेलरी महिलाओं को खूब भा रही है। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ मनीषा लड्डा और जयपुर से रिदम जैन, गुड न्यूज टुडे। देखिए, शादियों का सीजन है, ऐसे में शादियों के सीजन को लेकर बाजारों में भी जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। देखिए, एक अनुमान की अगर हम बात करें तो उसके अनुसार इस साल करीब 46 लाख शादियां होंगी, जिसमें तकरीबन 6.5 लाख करोड़ रुपए के कारोबार होने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि इस बार क्या नया है, क्या ट्रेंडिंग है। तो देखिए, पेस्टल कलर्स की पोशाकें, जो ड्रेसेस हैं, लहंगे हैं, वो सबसे ज्यादा डिमांड में है। इसके अलावा इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस और लाइट वेट ज्वेलरी की भी भारी डिमांड है। डेस्टिनेशन वेडिंग का जो क्रेज है, जो चलन है, वो भी पिछले कुछ समय में काफी ज्यादा बढ़ा है। तो देखिए, जाहिर सी बात है कि शादियों के सीजन में रिटेल, ट्रैवल, होटल और इवेंट मैनेजमेंट सेक्टर को काफी ज्यादा फायदा होगा। तो देखिए, शुक्र के उदय होने से पवित्र और पावन दिनों की शुरुआत हो जाती है। ज्योतिष में शुक्र का शादी कनेक्शन शुक्र ग्रह के उदित होने के साथ ही, जो कि विवाह, सगाई, गृह प्रवेश और मांगलिक कार्यों के प्रमुख कारक हैं, अब सभी प्रकार के मांगलिक कार्यों पर लगा प्रतिबंध जो है वो हट गया है। तो ये जो समय है वो प्रेम, संबंधों में सुधार, वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि और नए रिश्तों की शुरुआत के लिए काफी शुभ मानी जाती है। ऐसे में शुक्र का शादी कनेक्शन क्या है, आइए जानते हैं पंडित संजय शर्मा से। शास्त्रों में शुक्र को जो है दाम्पत्य जीवन का और भोग का कारक माना गया है, जिस कारण से जब तक शुक्र उदय नहीं होते विवाह जो है होता नहीं है, प्रारंभ नहीं होता। और शास्त्रों की अगर हम बात करें तो अष्टकूट मिलान बहुत जरूरी होता है। 8 कूटों का मिलना, उसमें जो है सबसे ज्यादा जरूरी है आपका भकुट, नाड़ी, गण, ग्रह मैत्री, वश्य, योनि इत्यादि का मिलना बहुत जरूरी है। कंपेटिबिलिटी अगर नहीं है तो शादी विवाह जो है संबंध अच्छा नहीं होता। गुण जो है 36 गुण होते हैं, उसमें से कम 18 का मिलान, 50% का मिलान शुभ माना जाता है। और जब हम किसी भी कन्या या वर की पत्री को देखते हैं तो उसके अंदर, जन्म कुंडली के अंदर जो है
सबसे बड़ी चीज होती है कि जब लड़की का विवाह है तो उसमें उसका सूर्य का शुभ होना बहुत जरूरी है, और लड़की का जो है बृहस्पति का और चंद्रमा का शुभ होना जरूरी है। पर शुक्र का जब तक उदित नहीं होते वैवाहिक सुख की प्राप्ति जीवन के अंदर नहीं हो पाती, क्योंकि शुक्र को जो है संतान का कारक भी हम मानते हैं, भोग का कारक भी मानते हैं, लग्जरी का कारक भी मानते हैं। जब तक शुक्र, कहते हैं कि शुक्राचार्य जब तक जागृत नहीं होंगे, कामदेव जागृत नहीं होंगे, तब तक जो है वैवाहिक सुख जीवन के अंदर आनंद नहीं आएगा और विवाह जो है संपूर्ण नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो है शुक्र को जो है विवाह का कारक माना गया है, और जब शुक्र उदय होते हैं तभी सारे मांगलिक कार्यों का प्रारंभ होता है, और खास तौर से वैवाहिक जीवन के लिए शुक्र को जो है एक तरीके से जीवन का जो है कर्ता और धर्ता दोनों माना गया है। तो चलिए इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए GNT के साथ।